हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति और आज का हमारा टॉपिक है राइट इश्यूज़। तो आज के वीडियो में हम राइट इश्यूज़ को डिटेल से समझेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि राइट इश्यूज़ क्या होते हैं। तो राइट, जैसा कि वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं, हक या अधिकार जो एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास पहले से ही कंपनी के शेयर्स हैं। तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी ये राइट देती है कि वो कंपनी के एडिशनल शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे बाई कर सकते हैं। आप क्या कितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बाई कर सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए कंपनी एक रेशो डिसाइड करती है। उस रेशो के बेसिस पे कंपनी राइट इश्यूज़ लाती है। तो जो भी रेशो कंपनी डिसाइड करती है राइट इश्यूज़ के लिए, उसके बेसिस पे जितने शेयर्स ऑलरेडी शेयर होल्डर के पास हैं उसके प्रोपोर्शन में उसको एडिशनल शेयर्स बाई करने का राइट मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कंपनी 1:4 का राइट इश्यू अनाउंस कर रही है तो इसका मतलब होता है कि 4 शेयर्स पे एक एडिशनल शेयर्स बाई करने का राइट। अब अगर मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो मई 2020 में अपना राइट इशू लेके आई थी 1:15 के रेशो से। मतलब हर 15 शेयर्स पे एक एडिशनल शेयर्स बाई करने का राइट। तो यहाँ पे अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के 150 शेयर्स रहे होंगे पहले से, तो उनको इस पे 10 एडिशनल शेयर्स बाई करने का राइट मिला होगा। वहीं जो कंपनी ने डिस्काउंटेड प्राइस दिया था राइट इशू के अंदर वो था 1257, जबकि ओपन मार्केट में इसका प्राइस उस टाइम में 1500 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पे हम देखें तो 14% का डिस्काउंट पे कंपनी ने राइट इशू दिया था। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक और ऑप्शन दिया था अपने शेयर होल्डर्स को, वो था पार्शियल पेमेंट का, जहाँ पे शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन मिला था कि वो 25% इनिशियल पेमेंट करके जो है अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और बाकी का बैलेंस पेमेंट वो अदर 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ये तो बात हो गई कि राइट इशू क्या होता है। अब देखते हैं कि कंपनीज राइट इशू क्यों लाती है। तो इसके पीछे का रीज़न है कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपनी को जब कैपिटल की नीड आती है, पैसों की ज़रूरत आती है, तो ऐसे में कंपनी के पास राइट इशू भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू कंपनी मनी रेज कर सकती है। राइट इशू में कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स से मनी रेज करती है, उनको राइट्स देके। तो अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, कंपनी को एडिशनल मनी की ज़रूरत क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी को अपने एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, या कंपनी को नया एसेट खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए, या कंपनी को डेट फ्री होना है इसके लिए मनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो टारगेट था वो था मार्च 2021 तक डेट फ्री होना, जिसके लिए कंपनी ने बहुत सारे स्टेप उठाए, जैसे कि जियो फेसबुक डील, जिसमें राइट इशू भी एक स्टेप उठाया। तो इसलिए शेयर होल्डर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत क्यों है, जिसके बेसिस पे शेयर होल्डर डिसाइड कर सके कि ये राइट इश्यूज़ उनके लिए बेनिफिशियल हैं, इसको उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये कहाँ से पता लगाया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है? तो इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के फंडामेंटल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है screener.in, जहाँ से जाके आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, जिसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि ये राइट इशू जो है आपके लिए सही रहेगा या नहीं। अगर आपको screener.in कैसे यूज़ करना है नहीं पता है तो उसके ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा आप मार्केट को और डीपली समझने के लिए आप क्लासेस कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा वेबसाइट jagdishjha.com विज़िट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे गूगल रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, ये सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब राइट इशू आने के बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं। वही कंपनी का जो इक्विटी है वो बढ़ जाता है।
अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही इस राइट इश्यूज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि ये राइट्स अच्छे हैं, आप भी उस राइट इशू का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो एडवाइजेबल है कि आप उस कंपनी के शेयर्स को एक्स डेट से पहले ही ओपन मार्केट से बाय कर लें, ताकि रिकॉर्ड डेट तक आपका नाम भी शेयर होल्डर्स की लिस्ट में आ जाए और आप भी इस राइट इश्यूज़ के लिए एलिजिबल हो जाएं। अब ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होते हैं, इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरा डिविडेंड वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं राइट एंटाइटलमेंट की। राइट एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में राइट इशू के जो ओपनिंग डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले टेम्प्रोरी शेयर्स क्रेडिट करती है। ये शेयर्स टेम्प्रोरी होते हैं, इनकी वैलिडिटी सिर्फ 2 या 3 दिन की होती है, इसके बाद ये लैप्स हो जाते हैं। अब कितने शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस रेशियो से राइट इशू दे रही है। जैसे कि 1:15 का रेशियो हमने देखा था रिलायंस इंडस्ट्री वाले केस में, तो अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास 150 शेयर्स रहे होंगे तो उनको 10 टेम्प्रोरी शेयर्स मिले होंगे। तो ये टेम्प्रोरी शेयर्स जो हैं वो 2 या 3 दिन के लिए ही रहते हैं, उसके बाद ये लैप्स हो जाते हैं। इसी 2 से 3 दिन के बीच में शेयर होल्डर्स को डिसाइड करना रहता है कि उनको इन राइट इश्यूज़ को, राइट एंटाइटलमेंट को यूज़ करना है, इसका बेनिफिट लेना है या फिर इसको इग्नोर करना है, या फिर एक और ऑप्शन होता है, वो होता है इसको ट्रांसफ़र करने का। तो वो चाहें तो एक्सचेंज पे इन राइट एंटाइटलमेंट को सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंटाइटलमेंट जो है वो ट्रेडेबल होते हैं, एक्सचेंज पे इनकी बाइंग और सेलिंग होती है। तो अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो इन राइट एंटाइटलमेंट को एक्सचेंज पे सेल भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से शेयर्स की एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग होती है, शेयर्स की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके बेसिस पे उसके प्राइस में मूवमेंट आती है, इसी तरीके से राइट एंटाइटलमेंट की भी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसका प्राइस डिसाइड होता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर्स और ज़्यादा शेयर्स बाई नहीं करना चाहता है तो वो इन राइट एंटाइटलमेंट को सेल करके यहाँ से बेनिफिट ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंटरेस्टेड इन्वेस्टर, तो वो इस एंटाइटलमेंट को एक्सचेंज से बाय करके डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स बाय कर सकता है उस कंपनी के। तो दोनों के लिए ही बेनिफिट है। तो ये सब हो गया राइट एंटाइटलमेंट के बारे में। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन सी कंपनीज़ राइट इश्यूज़ लाने वाली हैं, कौन सी कंपनी पास्ट में राइट इशू लाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी हम डिटेल में देखेंगे। इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सी कंपनी राइट इशू लाने वाली है या कौन सी कंपनी ने पास्ट में राइट इशू दिया है, ये चेक करने के लिए हम बीएसई के वेबसाइट पे जाएंगे। उससे पहले ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये हमारा वेबसाइट है jagdishjha.com। पुणे में हमारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आके हमारे वेबसाइट के थ्रू आके इजीली ओपन करा सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप इसके लिंक्स हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ओपन करा सकते हैं। किसी भी तरीके के सपोर्ट और गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पहले चलिए हम बीएसई के वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारा बीएसई का वेबसाइट खुल गया। यहाँ से आपको जो भी कॉर्पोरेट एक्शन चेक करना है, चाहे वो बोनस इशू हो, स्टॉक स्प्लिट हो या राइट इशू हो, आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे राइट इशू चेक करना है, तो हम यहाँ पे पहले राइट इशू का ही देख लेंगे। अगर आप कहा कौन सी कंपनी का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेक करना है, तो पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये लिस्ट दिखा देगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो कब राइट इशू लेकर आई थी, एक्स डेट कब था, रिकॉर्ड डेट कब था, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से इजीली देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर ये चेक करना है कि पास्ट में कौन सी कंपनी से राइट इशू दिया है या आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कौन सी कंपनीज राइट इशू देने वाली है, तो वो भी आप यहाँ से डेट चेंज करके आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए देखा था कि इस साल में 2020 में कौन कौन सी कंपनीज ने राइट इशू दिया है, तो वो मैंने यहाँ से चेक किया था। सिर्फ आपको डेट यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी खुला हुआ है,
यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट ओपन होके आ गया। इस साल 2020 का कौन कौन सी कंपनी जो है राइट इशू लेके आई हैं, वो पूरा लिस्ट है। रिसेंट में अगर हम देखें तो रिसेंट में लास्ट मंथ सितंबर में दीपक फर्टिलाइजर, EIH होटल जो एक होटल सेक्टर की कंपनी है, इन दोनों ने राइट इशू दिया है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से BSE के वेबसाइट से इजिली मिल जाएंगी। अब हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी देख लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या क्या हम लोग डिटेल्स हैं वो चेक करने वाले थे। यहाँ पे इसकी डिटेल्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो राइट इशू से मनी रेज करने का टारगेट था वो था 53,125 करोड़ का, ये इनका ऑफर साइज था। वही हमने अगर प्राइजेस की बात की थी कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना था इनका राइट इशू के अंदर, तो वो 1,257 पर शेयर का था। पेमेंट टर्म्स की भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को ऑप्शन मिला था पार्शियल पेमेंट का, जिसमें शेयर होल्डर 25% मनी दे के जो है अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं राइट इशू के लिए, और बाकी का जो बैलेंस पेमेंट है वो नेक्स्ट टू इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एंटाइटलमेंट रेशो की बात करें तो 1:15 का राइट इशू लेके आई थी कंपनी। ओपनिंग डेट इनकी 20 मई की थी, क्लोजिंग डेट 30 जून की थी। और ये हमारा है रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन का जो हमने डिस्कस किया था, राइट एंटाइटलमेंट जो शेयर होल्डर अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो उनको सेल कर सकते हैं एक्सचेंज पे, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होते हैं और ट्रेडेबल होते हैं। तो वही होता है मार्केट रिनंसिएशन, उसकी भी यहाँ पे डेट दी गई है। तो ये सारी डिटेल्स राइट इशू रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो ये हर चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो आई होप कि आपको राइट इशू जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।